हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह एक बार फिर से आपका रिद्धराज क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। अपने कंटिन्यू करेंगे। भौतिक प्रदेश चल रहे थे, अपने मरुस्थल कर लिया, पूर्वी मैदान करना है। नदियों से निर्मित उपजाऊ भूभाग है, नदियों से निर्मित उपजाऊ भूभाग है। जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी लिख लो इसमें, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, ठीक है। आगे देखो आप, उत्तर में महान गंगा, इस मैदान के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। थोड़ा सा देख लेते हैं इस मैदान की स्थिति कहां पर। ये अपना राजस्थान हो गया, यहाँ बीच में से अरावली निकलती है, ये मैदान है, ठीक है। तो उत्तर में गंगा यमुना का महान मैदान, ठीक है। दक्षिण में मालवा का पठार है, मालवा का पठार। पूर्व में भी मालवा पठार है, और इधर अरावली है, पश्चिम में अरावली है, ठीक है। यही चीज मैंने यहां लिखी है। उत्तर में महान गंगा यमुना का मैदान है, दक्षिण में मालवा के पठार का विस्तार है, पश्चिम में अरावली तथा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो अरावली के समानांतर चलती है। पूर्व में भी मालवा के पठार का विस्तार है। क्षेत्रफल 23% क्षेत्र है कुल राजस्थान का, 39% जनसंख्या है। इस क्षेत्र का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, लिख लो। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, क्योंकि उपजाऊ भूमि है, नदियों के पास प्राचीन काल से भी सभ्यताओं का स्थल रहा है, सभ्यताएं बसी है, इसलिए नदियों के पास हमेशा मानव ज्यादा रहता है। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक इसी क्षेत्र का है, और इसमें सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है। नदियां हैं फिर भी सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है। अब ये समझने वाली बात है कि यहाँ नदियां फिर भी सिंचाई कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक क्यों होती है। ये नदियां चलती है तो यहाँ क्या कुओं का, नलकूपों का वाटर लेवल बढ़ जाता है। भूमि में जब जल जाता है तो उनका वाटर लेवल ऊपर होता है, तो उनको उस नदी से पानी लाने में अधिक खर्च लगता है। इन कुओं और नलकूपों से खर्च कम होता है, थोड़ा सा खोदा और पानी निकल जाता है, और छोटी मोटर लगा के वो अपनी सिंचाई कर लेते हैं। इसलिए सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है, न कि नहरों या नदियों से, ठीक है। मुख्य नहरें, एक तो भरतपुर नहर, एक है गुड़गांव नहर। पूर्व में ऊपर की ओर जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का मैदानी भाग, यानी डूंगरपुर में जो मैदानी भाग है, बांसवाड़ा में जो मैदानी भाग है, वो भी इस पूर्वी मैदान के अंतर्गत आता है। ढाल इसकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी ढाल जो ये मैदान है इसकी इस दिशा में ऊपर की ओर है, क्योंकि चंबल नदी भी ऊपर जाती है, बनास इसकी सहायक नदी है, वो चंबल में मिलके दोनों गंगा यमुना में जाती है, फिर यमुना गंगा में मिल जाती है। तो उत्तर पूर्व की, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढाल है। यही अपनी अरावली की है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढाल है। इस साइड से ऊंची है, उस साइड से अरावली नीची है। इस साइड से ये भाग ऊंचा है और उस साइड से ये मैदानी भाग ढाल है। अब इसके 3 पार्ट है, वो एक बार आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर इसके तीनों अलग अलग पार्ट करेंगे अपने। जैसे चंबल बेसिन है, बनास बेसिन है और माही बेसिन। मुख्यतः इसमें 3 नदियां हैं, तो तीनों नदियों के 3 बेसिन बन जाते हैं। इसको एक बार राइट डाउन करो, इसके बाद में अपने तीनों बेसिन करेंगे। अब अपने पूर्वी मैदान के 3 उपविभागों को देखेंगे, तो 3 उपविभागों में बांटा जाता है, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन। सबसे पहले आप चंबल बेसिन को देखिए। उत्कात स्थलाकृति बीहड़ युक्त भूमि, कंदराएं, बीहड़ यानी जल के कटाव से बने बड़े गहरे गहरे खड्डे, बीहड़। इसकी विशेषता क्या है? नवीन कांपीय मिट्टी है, इसमें नवीन कांपीय मिट्टी का जमाव है चंबल बेसिन में, ठीक है।
सवाई माधोपुर धौलपुर जिलों में विशाल बीहड़ है। मुख्यतः धौलपुर जिला है उसमें सर्वाधिक बीहड़ है। ठीक है। चंबल और उसकी सहायक नदियों के आसपास का मैदान है। धौलपुर के कटे पटे क्षेत्र को स्थानीय भाषा में डांग कहते हैं। जिला है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, थोड़ा सा लिखो तो कोटा और लिखो इतना ही। ठीक है। ये अपना हो गया चंबल बेसिन, चंबल नदी के सहायक नदियां और चंबल नदी का मैदान। दूसरा है बनास बेसिन, इसे बाणगंगा बेसिन भी कहते हैं क्योंकि बनास के ऊपर बनास और बाणगंगा बेसिन मिक्सअप है। नीचे बनास बेसिन है, ऊपर बाणगंगा नदी का बेसिन है, इसलिए बनास बाणगंगा बेसिन। इससे बनास बेसिन को इसे मेवाड़ या मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं। मेवाड़ या मालपुरा करौली का मैदान भी कहते हैं। ये देवगढ़ की जो देवगढ़ एक जगह है राजसमंद जिले में, वहां से शुरू होता है और आगे अपने सवाई माधोपुर तक जाता है। ऊपर बाणगंगा का मैदान। जलोढ़ मिट्टी का जमाव है। देवगढ़ राजसमंद में सर्वाधिक ऊंचा स्थल है और सवाई माधोपुर तक आते आते नीचे हो जाती है, यानी इसकी भी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जिले हैं चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और थोड़ा सा सवाई माधोपुर। नहीं है वैसे सवाई माधोपुर में इसका मैदान, आप इतना लिख लो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक। अजमेर लिख लो, अजमेर। इसके बाद में आओ माही बेसिन। माही बेसिन या छप्पन का मैदान, वागड़ का मैदान, इसका नाम माही बेसिन, छप्पन का मैदान, वागड़ का मैदान, माही नदी का क्षेत्र 56 नदी नालों से निर्मित है। एक नाम और है इसका भाटी मैदान। भाटी मैदान 56 नदी नालों से निर्मित है, इसलिए इसे 56 का मैदान कहते हैं। भाटी का मैदान भी भाटी मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर का मैदानी भूभाग इस मैदान के अंतर्गत आता है। माही नदी का क्षेत्र है। माही नदी की सहायक नदियां जैसे सहायक नदियां माही की ईरू, जाखम, सोम, ये सब अपने बाद में करेंगे, आपका काम का नहीं। ठीक है। आप ये ध्यान रखो कि 56 का मैदान का अन्य नाम क्या है? भाटी मैदान है, माही नदी का क्षेत्र है, माही बेसिन कहते हैं। वागड़ का मैदान, इस क्षेत्र को वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका मैदानी भाग कंप्लीट हो गया। अब अपने करेंगे आगे जो पठार है, पठारी भूभाग, इसी क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको राइट डाउन कर लो। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 7 जिले, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। हाड़ौती वाले 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। ठीक है। जनसंख्या इसकी 11% है और क्षेत्रफल 7%। ठीक। मालवा के पठार का राजस्थान में विस्तार है, यानी राजस्थान में मालवा के पठार का विस्तार ही हाड़ौती का पठार है। इसे हाड़ौती का लावा पठार कहते हैं। मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती का पठार। इसे एक और लिख लो, सोया प्रदेश भी कहते हैं। हाड़ौती के पठार को सोया प्रदेश यहां लिख लो, बाद में लिखवा दो। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक वर्षा है। जलवायु है अति आर्द्र, अति यानी अधिक, आर्द्र यानी गीला, अधिक गीला यानी सर्वाधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। इसी का झालावाड़ जिला है जिसमें औसतन सर्वाधिक वर्षा होती है। निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। इसमें चंबल में उसकी सहायक नदियां प्रभावित होती है। मेच, चाकण, कुराल, परवन, काली सिंध, आहू, ये सारी नदियां लिख लो, सहायक नदियां। मेच, चाकण, कुराल, आहू, काली सिंध, परवन, निवार, ये सारी नदियां हैं। ठीक है। और अब मैंने बताया इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। सोया प्रदेश। अब सोया प्रदेश क्यों कहते हैं? सर्वाधिक सोयाबीन होता है। ठीक है। अब एक बार इसको उतारो, नहीं तो कचरा सा हो जाएगा। आगे 2-4 बातें रहेगी इस
अपने पठारी भूभाग की। यह उत्तर पूर्व में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, यानी इसके उत्तर पूर्व में अरावली का महान सीमा भ्रंश है। दक्षिण पश्चिम में मेवाड़ का मैदान है, ठीक है, राजसमंद की तरफ इधर, इससे सीमांकित है। भवन, इसकी विशेषता क्या है? भवन निर्माण हेतु इमारती कातले में कोटा स्टोन बहुतायत निकाला जाता है, ठीक है। विद्यन कगार भूमि विशाल बलुआ पत्थरों से निर्मित इस भूभाग में मिलती है। दक्कन का लावा पठार, बूंदी, सवाई माधोपुर की आरावल्ला की पहाड़ियां और मुकुंदवाड़ा, चांदबाड़ी की पहाड़ियां इसी पठार में स्थित है। देखो, दक्कन का लावा का पठार, आरावल्ला की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा, चांदबाड़ी की पहाड़ियां इसी पठार में स्थित है। ये सारी की सारी पहाड़ियां है ना, ये ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित हुई पहाड़ियां। सर्वोच्च चोटी है चांदखेड़ी झालावाड़। चांदखेड़ी झालावाड़, झालावाड़ में जगह है खानपुरा, खानपुरा झालावाड़, और 517 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इस भूभाग की सबसे ऊंची चोटी है। घोड़े की नाल की आकृति का पर्वत है जो रामगढ़ बारा में, एक पहाड़ी है पर्वत का है, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी रामगढ़ बारा में, रामगढ़ विषधारी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट है, टीपी, ठीक है। अब इसमें, इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसी क्षेत्र का जिला है जिसमें झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, ठीक है। ये अपना पठारी भूभाग कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इस अपने जो चारों भूभाग है इनके कुछ पर्वतों, जैसे अपने किया है मरुस्थल किया है, मरुस्थल की थोड़ी सी कुछ विशेषताएं मुख्य जो बाकी रहेगी वो लिख लेते हैं एक बार, और अरावली की लिख लेते हैं, पूर्वी मैदानी की लिख लेते हैं, और पठारी भूभाग के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं एक बार। इसको आप राइट डाउन करो। अब अपने चारों भौतिक प्रदेश कर चुके हैं। अब भौतिक प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो एग्जाम में पुटअप होते हैं। राजस्थान 33 सागर व गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जब विश्व का निर्माण हुआ, यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद में विश्व 3 भागों में बंट गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। 33 सागर बीच बीच में जल जहां स्थापित है वो 33 सागर, ऊपर अंगारा और नीचे गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का राजस्थान में कोई अवशेष नहीं है। अरावली और अरावली से नीचे वाला पठारी सारा भूभाग गोंडवाना लैंड का अवशेष है, और पूरा मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, ठीक है। राजस्थान के अधिकांश भूभाग का निर्माण क्वांटेनरी महाकल्प के पूर्व में हो गया, यानी इस काल से पूर्व में लगभग संपूर्ण राजस्थान की भूभाग का निर्माण हो चुका था। सबसे बड़ा प्रदेश है मरुस्थल 61% जिसका क्षेत्रफल है, और सबसे छोटा प्रदेश है पठारी भूभाग जिसका क्षेत्रफल है अपने 11% क्षेत्रफल है, जिसका नहीं 7% क्षेत्र है, इसका 7% क्षेत्र है। अब आ गया है खादर किसे कहते हैं? बीहड़ भूमि को स्थानीय भाषा में खादर, चंबल नदी के आसपास का जो बीहड़ युक्त भूमि है उसे खादर कहते हैं। खड़ीन, पलाया, जो पलाया झीलें होती हैं, रेत के टीलों के बीच में कुछ खड्डे होते हैं, उनमें वर्षा जल इकट्ठा जाता है, उनसे पलाया झीलें बन जाती है, और उन झीलों के किनारे उस जल से जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। ये लिखा है ना, खड़ीन, पलाया झीलों के किनारे होने वाली कृषि को खड़ीन कहते हैं। धरियन, जैसलमेर क्षेत्र का वह स्थान जहां पर जनसंख्या बिल्कुल कम है, यानी नगण्य, न के समान जनसंख्या है, वह धरियन क्षेत्र है। वागड़, वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर का क्षेत्र। अब वागड़ और बांगड़ में कंफ्यूजन होता है। वागड़ और वागड़ तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है, लेकिन बांगड़ शेखावाटी का अपने चूरू, झुंझुनू, सीकर
और नागौर का कुछ क्षेत्र आता है, लूनी नदी का अपवा क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं। रन मरुस्थल में बालू का स्तूपों के बीच में निम्न भूमि जिसमें जल इकट्ठा हो जाता है होने से यह भूमि दलदली हो जाती है, इसे रन कहते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य और बचे, आप इसको राइट डाउन करो। आगे अपनी कुबड़ पट्टी, एक इसे बांका पट्टी भी कहते हैं, बांका पट्टी। नागौर का नमकीन चट्टानी भूभाग जिसमें फ्लोराइड की, इसमें क्या है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, की मात्रा अधिक होने के कारण कहते हैं, यानी इसको बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी। नागौर का नमकीन चट्टानी भूभाग है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसी को बांका पट्टी या कुबड़ पट्टी कहते हैं। लाठी श्री क्षेत्र जैसलमेर में भूगर्भीय जल की एक पट्टी है जो पाकिस्तान सीमा के सारे पोखरण क्षेत्र में पड़ती है। इसमें मुख्यतः सेवण घास पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है, ठीक है। आगे बग्गी गग्गर के मैदान में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी, बग्गी गग्गर के मैदान में पाई जाने वाली चिकनी मिट्टी। मेरा हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली पीली चिकनी मिट्टी। 3C, इसको आप ऐसे लिख लो, THR, 3C गंगानगर, ये गांव का नाम है। 3C श्री गंगानगर देश का प्रथम सुनियोजित बसा हुआ गांव। डांड या थड़ी रेत के टीलों के बीच में हवा की रगड़ से बने खड्डों को स्थानीय भाषा में थड़ी या डांड कहते हैं। इनसे ही पलाया जिलों का निर्माण होता है। वर्षा के समय यह पलाया झीलों में परिवर्तित हो जाती है। अब आपने 3C गांव लिखा तो एक गांव का नाम आप और लिख लो, ऊपर ये बांका पट्टी में हटा रहा हूं, आप पोज करके इसको ऐड कर लेना, ठीक है। एक गांव का मैं नाम आपको और बता, त्रिहंद लिखो आप, त्रिहंद बांसवाड़ा, ये गांव है जहां पर राजस्थान की, गुजरात की और MP तीनों की सीमाएं एक दूसरे को लगती है। ये हो गई अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की कुछ मुख्य विशेषताएं। आज हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक अपने नदियां करेंगे। तो थैंक यू, प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।